वाह रे मेरा मन, तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में जब इतने सारे संसाधन हमारे पास है तो हमारे मन पर कोई वसी ही नहीं रहा। हमारा मन इधर से उधर भटकता रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये कहानियां गौतम बुद्ध की बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था, बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वो सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम बहुत थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे पूछ लेते हैं कि हमारा ठिकाना कितनी दूर है। बुद्ध ने हामी भर दी और वो उससे पूछने के लिए चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से अगला गांव कितनी दूरी पर है। बूढ़े आदमी ने कहा कि यहाँ से वो गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्द ही पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो आदमी बुद्धि की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध न्यूज बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराए। आनंद को ये समझ नहीं आया कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो ये लोग मुस्कुराए। आनंद के मन में ये सवाल अभी घूम ही रहा था कि वो लोग आगे निकल गए। आगे कुछ दूर चलने के बाद गांव नहीं आया। तब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग के अनुसार तो गांव अभी तक आ जाना चाहिए था, तो फिर आया क्यों नहीं। तभी उन्हें रास्ते में एक और आदमी मिले और आनंद ने उनसे भी यही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितनी दूर है। उस आदमी ने कहा कि ज्यादा पास में ही है। और फिर तभी दोबारा महात्मा बुद्ध, दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। ये सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि बस अब तो पहुंच ही जाएंगे। रास्ते में मिले उस आदमी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वो आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराने। दोनों की आपस में मुस्कुराने दूर है। मुस्कान का क्या राज है। परंतु वो लोग आगे बढ़ते रहे। अब फिर से आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगा कि आखिर आगे जाने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माँ से फिर पूछा कि गांव कितनी। बूढ़ी माँ ने उस समय कुछ ना कहकर आगे निकल गया। कहा कि बस कुछ ही कदम दूर है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वो बूढ़ी औरत खुद को देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद ने फिर ये सब देखा, लेकिन वो अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा। वो रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है। कृपया करके आप मुझे उत्तर दें। बूंद ने कहा, पूछो, क्या पूछना ही। आनंद पूछता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वो हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपा करके मुझे समझाए और ये भी बताए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। तभी तो गांव नहीं आए इतनी देर से। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी ये जानते हैं। और इसलिए वो लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोग उन लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोशन देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी तरह वो भी हमें हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए एक राह देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठा और सभी एक बार। इसीलिए दोस्तों, और कुछ समय बाद ये लोग वहां पहुंच भी गए। कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मिलती रहती है, बस फर्क ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। याद रखो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा धैर्य रखना चाहिए। बेशक उसे मिलने में वक्त लग सकता है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन निरंतर चलते रहने से एक ना दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है।